Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education। स्टूडेंट्स और 2 ही दिन बचे हैं आज को लेकर आपके एग्जाम के लिए। तो जैसे कि मैंने पिछले दिन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो अपलोड की थी। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको उस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या और भी कुछ जानना हो या पीडीएफ चाहिए हो तो आप ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट, आज भी मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ले आई हूँ आपके लिए, आपके पेपर 1 के लिए एज वेल एज पेपर 2 के लिए। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिसके लिए मैं हर रोज़ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आपको पेड बैच में एनरोल होना है एंड आप सोच रहे हो कि किस लैंग्वेज में क्लास होगा, तो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी एंड बांग्ला, इन तीनों लैंग्वेजेस में क्लास होंगे एंड नोट्स भी आपको इन तीनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल में भी मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल टीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन होम साइंस। यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट एंड हर फ्री क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है। अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करना है एंड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो बाय टाइपिंग डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड दिस इज द लोगो। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी है दैट इज पियाजेट्स थ्योरी एंड इट्स स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजेट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी दिया था रिलेटेड टू लर्निंग। थ्योरीज में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या लिखा है। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग, यानी सीखने के लिए रचनात्मक। क्या है ये जो दृष्टिकोण यानी अप्रोच? आप कैसे सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपको सिखा रहा है उसका अप्रोच क्या है। जैसे कि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, तो मेरा अप्रोच यही है कि मैं सरल से सरल एक्सप्लेनेशन आपको दूं जैसे कि आप समझ सके, लाइफ स्किल रिलेटेड एग्जाम्पल आपको दूं जैसे कि आप समझ सके। तो मेरा ये जो दृष्टिकोण है या अप्रोच है वो उससे मैं आपको समझाती हूँ। वैसे ही पियाजेट का एक कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच था यानी रचनात्मक दृष्टिकोण। वो क्या था लर्निंग के लिए? Piaget believed that children actively construct their understanding of the world rather than passively absorbing information। यानी उनका मानना था कि बच्चे निष्क्रिय रूप से जानकारी को अवशोषित करने के बजाय सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यानी ये नहीं कि अरे सपोज आपके घर में कोई भी एक छोटा सा बच्चा हो, तो आप देख सकते हो कि उसको आप कुछ समझाए, उससे बेहतर ये होगा कि वो खुद से वो समझे, है ना। आप उसको एक मैथ करके दिखा दो, तो दूसरे टाइम पर आप ये कोशिश करो कि वो अपने आप से दूसरा एक मैथ उसी फॉर्मूला को यूज करके करे, तो इससे क्या होगा, उसका जो इंटेलिजेंस है वो खुलेगा, वो अपने आप से सीखने की जो उसकी चाह होगी उसका भी जागरण होगा। इसीलिए जो पियाजेट थे वो बच्चों को एक अच्छे नाम से बुलाते थे। वो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते थे, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे वैज्ञानिक। एंड उन्होंने इसी रूप से उनको दर्शाया था जो अपने पर्यावरण की खोज और समझ बनाते थे, यानी अपने आप से वो चीजों को खोजते थे। कौन? बच्चे, अकॉर्डिंग टू पियाजेट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या उन्होंने कहा है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेवलपमेंटल स्टेजेस, यानी विकासात्मक चरण। पियाजेट proposed 4 sequential stages of cognitive development, each marked by distinct thinking patterns progressing from infancy to adolescence। यानी उन्होंने 4 चरण के बारे में बताया था, जो 4 चरण थे जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग सोच पैटर्न द्वारा चिन्हित किया गया, जो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी छोटे से बड़े तक।
उन्होंने एक इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में भी कहा था, दैट इज स्कीमास। उन्होंने कहा था कि स्कीमास आर मेंटल फ्रेमवर्क्स दैट हेल्प इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। यानी जो जानकारी हो उसको असेंबल करने में ये हेल्प करता है। जैसे कि एज चिल्ड्रन ग्रो एंड लर्न, जब भी बच्चे ग्रो होने लगते हैं एंड सीखने लगते हैं, देयर स्कीमास बिकम मोर न्यूमेरस एंड सोफिस्टिकेटेड, अलाउिंग फॉर मोर कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। यानी उनकी जो स्कीमा है वो अधिक संख्या में और परीक्षित होती जाती है, जिससे कि वो दुनिया के अधिक जटिल समझ बनाती है। आपके पास 1 रुपया है, ठीक है? आपको आपके मम्मी ने 2 रुपए और दी, कितने हुए? 3 रुपए। आपके पापा ने 4 रुपए दी, कितने हुए? 7 रुपए। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका जो मतलब सेविंग्स है वो बढ़ रहा है ना। तो आप स्कीमा को अ काइंड ऑफ सेविंग्स कह सकते हो। नेक्स्ट क्या है? एसिमिलेशन, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड स्कीमास। पहले से मौजूद विचारों और योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना। आपको अभी तक पता था कि पियाजेट एक कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट है। पियाजेट ने बच्चों के लिए एक लर्निंग थ्योरीज दिया है उनके सीखने के अकॉर्डिंग। आज आप ये वीडियो देखकर ये जान रहे हो, अच्छा यहाँ पे इतने की फीचर्स भी थे। तो क्या हुआ, दोनों को आपने मैच कर लिया, दोनों ही आपके जो मेमोरी है, मेमोरी में ठहर गए। तो आपको ये पता चल गया, अच्छा पियाजेट एक कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया था जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर था, एंड उसमें इतने सारे स्टेजेस है जो छोटे बच्चे से बड़े बच्चों के जो डेवलपमेंट है उनमें दर्शाता है ना। तो आपने एक एसिमिलेट कर लिया। नेक्स्ट क्या है? समायोजन यानी एकोमोडेशन, जो नई जानकारी को फिट करने के लिए मौजूदा योजनाओं को संशोधित करना या नई योजनाओं को बनाना। आप आप जो अभी तक जाने हुए थे उसको मॉडिफाई करना, अगर उसमें कोई गलती हो तो। इक्विलिब्रेशन, this is how children progress through cognitive development stages. It involves balancing, assimilation, and accommodation, driving the shift from one stage of thought to the next as children encounter and resolve cognitive conflicts। यानी जब इसे बेसिकली जो संज्ञानात्मक संघर्षों का जो सामना होता है वो बोला गया है, जिसको करने और उन्हें हल करने के दौरान विचारों के एक चरण से दूसरे चरण में जो स्थानांतरित करना है उसे ही इक्विलिब्रिएशन कहा जाता है। पियाजेट ने जो 4 स्टेजेस दिए थे आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, एसपीसीए। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं भी ऐसे ही याद करती थी, एसपीसीएफ। इससे क्या होता था, जो ऑर्डर था वो आपको याद रहता है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो बेसिकली जन्म से 18 से 24 महीने तक होता था। यहाँ पे जो मेन गोल था यानी मेन क्या सीखा जाता था, ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल तक, यहाँ पे सिंबॉलिक थॉट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष तक, लॉजिकल थॉट। फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक, यहाँ पे साइंटिफिक जो रीजनिंग था उसको मेन इसका गोल था। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जो छोटा बच्चा है जिसकी उम्र जन्म से 2 साल के अंदर था। देखिए ये कैसा कर रहा है, एक पानी का ग्लास उसके सामने है, जस्ट सिंपली वो बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, 2 से 7 साल तक जो बच्चा है उससे ये समझ आ गया है कि अच्छा ये जो है यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप्स है पानी के, ठीक है। जो 7 साल से 11 साल का जो बच्चा है उसे ये लग रहा है कि अच्छा अगर मैं इस ग्लास में लूं तो पानी का जो शेप है ऐसा हो जाएगा, अगर मैं इस ग्लास में लूं तो पानी का जो शेप है वो ऐसा दिखने में लगेगा। जो 12 या उससे अधिक वर्ष का बच्चा है उसको ये थिंकिंग आ रहा है कि अच्छा ये जो ग्लास है जो ऐसे करके हाफ फुल है, इसका मतलब क्या है, हाफ एम्प्टी भी तो है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक 12 से अधिक वर्ष का जो बच्चा है उसमें आएगा। तो आप देख सकते हो कि एक ही जो ग्लास ऑफ वाटर है उसको लेकर 4 स्टेजेस में
चार टाइप के थिंकिंग हो सकते हैं। सेंसरी मोटर हमने देख लिया है 0 से 2 इयर्स तक। अभी यहाँ इस स्टेज पे क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रिस्पॉन्सेस, सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिमांड्स एंड कैटालॉगिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंट इज डेवलप्ड। क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल तक। सिंबॉलिक थिंकिंग, यहाँ पे प्रॉपर सिंटैक्स एंड ग्रामर का यूज होना स्टार्ट होता है, इमेजिनेशन बनता है, इंट्यूशन बढ़ता है और भी स्ट्रॉन्ग होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, बट हाँ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कॉन्जर्वेशन इसका मेन गोल होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल तक। यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्क्रीट सिचुएशन है उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है। जो टाइम है, जो स्पेस है, क्वांटिटी है, कितना होता है, कैसे होता है, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, उसका समझ आता है। ठीक है, बट नॉट एज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, यानी खुद से उतना नहीं डेवलपमेंट होता, बट हाँ दूसरों के हेल्प से ये डेवलपमेंट होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी 11 से उससे ज्यादा के वर्ष तक। यहाँ पे थियोरिटिकल, हाइपोथेटिकल एंड जो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होता है वो स्टार्ट होता है। जो बच्चे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग की तरफ ज्यादा झोंकते हैं। जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है, अच्छा आप ये देखेंगे कि बेसिकली एज कब होता है? कुछ एज के बाद, यानी 11 और 12 इयर्स, यानी जो 7 एंड 8 के बच्चे होते हैं, आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू गिव देयर बोर्ड एग्जाम। तो बेसिकली दे स्टार्ट प्लानिंग कि अच्छा मुझे ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे मेरा जो स्ट्रेटेजी होगा, ऐसा सब चीज इस उम्र में स्टार्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट्स लर्नड इन वन कॉन्टेक्स्ट कैन बी अप्लाइड टू अनदर, यानी वो जब क्लास 9 में कुछ चैप्टर को स्टडी करेगा तो उसको याद आएगा, अच्छा मैंने 7 में भी ऐसे देखा था, तो वहां से देख लेती हूँ कि अच्छा कैसे मैंने वो किया था। तो ये जो सारे स्टेजेस हैं एंड ये सब उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं हमने देखे। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको मेल आईडी एंड जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दिखा दिया था, आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे इस क्लास की जो फ्री पीडीएफ है वो आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।